Hello to all of you. You are all welcome in the new chapter, that is your simple linear equations. This is your chapter number 22 and it's for ICC board class 6 level and for the book that is concise mathematics. तो concise mathematics book से उसका जो chapter number 22 है that is simple linear equation, उसको मैं solve कर रहा हूँ यहाँ पे. In the first video I would like to discuss a little bit about linear equation. वैसे तो मैं सीधा क्वेश्चन कर सकता लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा एक बार जो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको कि आखिर लीनियर इक्वेशन होता क्या है. तो फिर इससे ये रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद यू डोंट हैव टू स्टडी फ्रॉम द बुक. ना आप चाहे पढ़े ना पढ़े आप उठ सकते हो, लेकिन जो है एटलीस्ट इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है. और ये लीनियर इक्वेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बिकॉज जो है ये इक्वेशन बेसिकली जो है आपके पूरी लाइफ टाइम जो है जितना भी आप मैथ्स पढ़ेंगे उसमें आएगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से ये आपके सिलेबस में हमेशा ऐड रहेगा. तो ये आपको जो हर हाल में आना चाहिए, स्पेशली इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए तो बेटर होगा. तो क्लास 6 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता एक बार आप सीख जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए मैं जो है वीडियो स्टार्ट करता हूँ. इन द फर्स्ट लाइन में आपसे इतना कहना चाहूँगा कि वो स्टार्टिंग द वीडियो हमें जो है एटलीस्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन. मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें साइंस नहीं है. Let me read the definition from the whiteboard which I have written over here. It is an equation which consists of one type of variable with highest power one only. अब जिसका सेंस है, सेंस ये कहना चाह रहे हैं, it is an equation which consists of only one type of variable. मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं. ये तीनों एग्जांपल्स जो है लीनियर इक्वेशन के हैं. जस्ट आप ध्यान से देखिए. x plus 3 is equal to 25 पहला है. सेकेंड वन इज x plus 3 is equal to 25 plus x plus 2x. And third one is your x plus 3/1/3 is equal to 6. अब ये 3 तरह के एग्जांपल्स हैं. अब ध्यान से नोटिस करिए, इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल. ये शर्त है कि जो है वेरिएबल का मतलब होता है ABCD के फॉर्मेट में, A से लेकर Z तक उन सबको वेरिएबल्स बोलते हैं हम, और जो कांस्टेंट होते हैं वो 1 2 3 4 होते हैं. यानी कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है आपका, जो है आपका ये हो गया 3, और आपका जो x हो गया ये आपको वेरिएबल के सेंस में माना जाएगा. आपका जो x है, अब नोटिस कीजिए यहाँ पे सिर्फ x है और कोई इसमें x के अलावा y z ये ABCD कुछ भी नहीं है. ओवर हियर आल्सो x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बट ओवर हियर देयर इज नो y z या कुछ और एनीथिंग. इवन ओवर हियर आल्सो यहाँ पे भी x अकेला ही है. तो जो है मेक श्योर कि इसकी शर्त है कि लीनियर इक्वेशन की कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें एक ही तरह के वेरिएबल होते हैं. चाहे आप उसे 10 बार लिख लीजिए, लेकिन वो x का x ही लिखेंगे, हम उसे चेंज नहीं कर सकते. एंड ऑफ कोर्स विद हाईएस्ट पावर वन ओनली. पावर सेंस है कि हर नंबर में पावर होती है, यानी कि उसके ऊपर लिखा रहता है. तो इन सब की पावर इस समय नहीं लिखी, इसका सेंस यही है कि इन सब की पावर 1 है. 1 माना जाएगा, हिडन है, बिकॉज जो है चाहे आप इसे इस तरीके से लिखें, चाहे आप इसे इस तरह से लिखें, बात एक ही होता है. 1 को कभी नहीं लिखते हम. अगर 2 होता तो हम ये जरूर लिखते हैं, 3 होता तो जरूर लिखते हैं, 4 होता जरूर लिखते हैं, लेकिन जो है 1 को कभी नहीं लिखते, इसलिए जो है x की पावर 1. अब देखिए विद हाईएस्ट पावर 1 ओनली, इनकी जो हाईएस्ट पावर है हमेशा x की 1 ही 1 है. यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. कहीं पे भी 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अनलिमिटेड हम नहीं लिख सकते. यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सबको लेट्स सपोज मैंने यहाँ 2 लिख दिया, x की पावर स्क्वायर प्लस 3 is equal to 25 मैंने लिख दिया, तो ये फिर जो है गलत हो जाएगा. इट विल नॉट कंसीडर्ड एज लीनियर इक्वेशन, या फिर कुछ और टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी. सो मेक श्योर ये शर्त है कि इट्स अ कंडीशन ओवर हियर कि इट शुडंट बी 2 3 4 एनीथिंग, इट शुड बी ओनली 1, जिसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, चाहे कहीं भी आप लिखें यहाँ पे से. तो जो है दो चीजें हैं कि 1 इज योर, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ तो बेटर होगा आपके लिए. वन टाइप ऑफ वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर 1 ओनली. वन टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएबल एक ही तरह का होना चाहिए और पावर उसकी 1 होनी चाहिए. अगर इसकी पावर 1 नहीं है तो फिर जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आपका जो है फिर ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. सो मेक श्योर जो है ये चीज आपको ध्यान देनी है. तो अब जो है मैं 3 एग्जांपल्स दिए हैं आपके सामने. जो 3 एग्जांपल है आप इनको ध्यान से देखिए. अब मैं जो है आपको क्या कर रहा हूँ, अब आगे मैं इसको जो है व्हाइट बोर्ड रब करके फिर मैं जो है अभी आपको बारी बारी से तीनों जो क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाऊंगा. ये 2 क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, ये एक क्वेश्चन मैंने बुक से लिया है. तो इन तीनों क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन आगे का सॉल्व कैसे करते हैं. अगर क्वेश्चन आता है कि x plus 3 is equal to 25 सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका सेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको x की वैल्यू इसमें निकालनी है. अदरवाइज
ये आपकी एक पूरी इक्वेशन है अलजेब्रिक, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी, और ये भी खुद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा, इसे टर्म भी कह सकते हैं। लेकिन जो है पूरी पूरी इक्वेशन है जिसमें दोनों साइड्स बराबर होती है। अब दोनों साइड्स बराबर करने के लिए हम इसमें x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो x की वैल्यू जो भी निकलेगी उस वैल्यू को आप जब यहाँ अप्लाई करेंगे, जो आप पूछ सकते हैं कि सर जो x की वैल्यू निकालेंगे, जब जो भी करेंगे इसमें, तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यही है कि लेट्स से सपोज कि उस x की वैल्यू हमने जो निकाल, जो आंसर निकालेंगे, तो वो अगर हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया इसकी x की जगह, और फिर हमने इसको सॉल्व किया, प्लस करा, इस ऑलरेडी सॉल्व नहीं, तो जो है वो 25 के बराबर ही होगा पूरा, हर हाल में ये शर्त है 25 = 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि क्वेश्चन हमने सही किया। अदरवाइज अगर आप जो है वो चीज नहीं कर पाए तो फिर डेफिनेटली जो है फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए मैं जो है आपको इसको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आपको जो है पक्का पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर ये आगे हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए मैं जो है व्हाइट बोर्ड रख के आगे बढ़ता हूँ। तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस मैं आपको जो है शॉर्ट में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। वैसे सिलेबस में नहीं है इस बारे क्लास 6 के लेवल में, लेकिन फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लीनियर इक्वेशंस होते हैं, सिमिलर देयर इज अनदर टर्म दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन है उसमें जो है डिग्री जो है यानी कि उसकी जो पावर होती है हाईएस्ट 1 होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर होती है 2 होती है। बस इतना सा फर्क है, सेम, अदरवाइज सब कुछ सेम है। बस जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इस तरीके से मान लीजिए ऐसा दे रखा है और ऐसा कुछ आपको मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। मान लीजिए इसमें जो पावर है 1 है आपकी, और इसमें एक अकेला x है। इसमें क्या है, इसमें 1 की जगह इसमें पावर 2 होगी, सिंपल, और कुछ नहीं है। ये पावर आपकी 2 हो गई, इसमें 1 है। और बस साथ में जो है इसमें एक और चीज इसमें ऐड हो गई है, दैट इज योर जो आपकी ये 5x है। आप ध्यान से नोटिस करें कि ओवर हियर यहाँ पे सिंगल x है, जनरली यहाँ पे आता है, चाहे हम यहाँ लगा लीजिए या कुछ भी आप लगा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें जो है कंपलसरी रूप से जो है एक अलग से x अलग रहता है जिसमें की पावर 1 रहती है। अब ये नहीं कि ये भी 2 हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी पावर भी 2 ले ली। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आप यहाँ पे 2 लिख दें, तो तभी वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। लेकिन जो है जनरली ये शर्त है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो प्रॉपर इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, उसमें एक x होता है, उसके बाद स्क्वायर लगा होता है, और एक अलग से एक और x होता है, उसमें हमेशा पावर उसकी 1 होती है। इसमें हम कभी लिखते नहीं, जनरली हम इस तरीके से 1 को कभी लिखते नहीं हम, और साथ में एक नंबर दिया रहता है और इक्वल टू 0 लगा होता है। तो इक्वल टू 0 क्या है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि 0 क्यों, क्या सेंस है यहाँ पे। लेकिन इस तरीके से इक्वेशन आपको दी रहती है, यानी कि मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ इसको, x² + 5x + 25 = 0। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज शायद अच्छे से क्लियर होगी, और इसका सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है और थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी चीज इजी हो जाएगी, या टफ नहीं होगा। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा, दिस इज बीन टॉट इन द क्लास 8 लेवल। ये आपका सिर्फ क्लास 8 लेवल पे आएगा, अभी नहीं आएगा आपका। ये स्टेप बाय स्टेप ही जो है सिलेबस आपका टफ होता चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो मे भी हो सकता है आपको दिक्कत हो। उसके जो है आईसीएसई बोर्ड ने जो है क्लास 8 लेवल पे लगाया हुआ है। तो जस्ट मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता दिया मैं आपको कि जैसे लीनियर इक्वेशन होते हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, उसमें बस जो है 1 की जगह 2 लग जाता है और एक एक्स्ट्रा x यहाँ पे लग जाता है, जैसे कि इस तरीके से x², एक x² ऐसे, और एक x हर हाल में, चाहे अकेला x हो या 5 हो, जो भी हो, और प्लस एक नंबर साथ में = 0 के बराबर। अब जो है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, मान लीजिए x² हो गया + 25, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कभी आपको, x² = 25, x² + 25 = 0, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखिए बीच का टर्म ही गायब हो गया है, यानी कि x ना नंबर है ना टर्म है आपका, सिर्फ जो है आपका ये पूरा x गायब हो गया है। तो अब जो है ये आपका, ये भी आपका जो है इट्स आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो है इसे आप पूरा आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मानेंगे और पूरा जो है उसी तरीके से सॉल्व होगा। हालांकि इसका सॉल्व करने का थोड़ा सा से अलग होगा, अदरवाइज सब कुछ सेम है। ये मतलब इसे भी पूरा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, शर्त है आपकी। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको लाइक दिस, तो तभी ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि इसमें ये वाला टर्म गायब हो रखा है। तो जो है मेक श्योर कि इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से करके जो है हम जो है मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दी कि जो है इस तरीके से जो है ऐसा ही इक्वेशन होती है। तो चलिए फिर मैं अब जो है आपको
आप लीनियर इक्वेशन के आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ। जस्ट now it's a turn for question solving. Now solving the question number 1, example number 1 जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, that is x plus a equal 25। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। वैसे उसके 2-4 मेथड है, या आप उससे भी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल जो बेसिक मेथड है जो हम यूज करते हैं दैट इज अ ट्रांसपोजिशन मेथड। तो मैं आपको बताया था ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है, बहुत सिंपल है। तो उसके आधार पर जो है फिर आपको जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, और आपको यही ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज करना है जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें ट्रांसपोजिशन मेथड में यही होता है द थिंग, आपको सिर्फ इतना करना है, मान लीजिए आप कोई चीज यहाँ से यहाँ पे लाना चाहें तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे +3 है, यहाँ जाके शिफ्ट हो सकता है, बस शर्त ये है कि जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या है, इसका सिंबल चेंज है, दैट इज ये आपका जो है +3 ना होकर -3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए x को आप इधर लाना चाहते हैं तो ये +x है ऑलरेडी, तो ये +x ना होकर -x हो जाएगा। इसी तरह सेम वे अगर आप 25 को इधर लाना चाहते हैं ला सकते हैं, और जैसे आप इसको इधर ला चाहते हैं इसको इधर ला सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जो है +25 ना होकर -25 हो जाएगा। अब ये आपको देखना है, बिकॉज आपको x निकालना है तो किस चीज को कहाँ पे शिफ्ट करना है ये आपको देखना है। बट मेक श्योर, एक शर्त है इसमें, एक कंडीशन है स्पेशल, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यहाँ प्लस या माइनस हो तभी आप इस तरह की शिफ्टिंग कर सकते हैं कि इसको इधर लिया है इसको इधर लिया है चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटू लगा होता है, यहाँ पे डिवाइड का निशान बना है या इंटू का मतलब मल्टीप्लाई का निशान बना हुआ है, तो फिर आप इस 3 को यहाँ नहीं ला सकते। आप इस 3 को फिर जो है यहाँ नहीं ला सकते, ना ही x को आप इधर ला सकते हो। आप चाहें तो इसको ठीक इसके नीचे ला सकते हो, आप 25 के नीचे ला सकते हो जैसे क्रिस क्रॉस तरीके से, लेकिन जो है आप कभी भी इसको इधर नहीं ला सकते। अगर ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे बन गया, जस्ट प्लस और माइनस का निशान बन गया, तभी आप इस तरह शिफ्टिंग का काम कर सकते हैं, तभी ये ट्रांसपोजिशन मेथड जो है कामयाब रहेगा आपका। तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस पे टेंशन व्हाइट बोर्ड, अब देखिए ध्यान से देखिए, मैं क्या है, मैं इस +3 को इधर शिफ्ट करने जा रहा हूँ, और इसके पीछे रीजन मेरा यही है कि मुझे x निकालना है। तो जो चीज निकालनी होती है उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे खाली छोड़ दीजिए। जैसे x है तो मैं x को अकेला खाली छोड़ देता हूँ, और इसके यहाँ जितने भी नंबर्स लिखे चाहे ये लिखा कुछ भी हो, मुझे बस इसको शिफ्ट करके इधर ले जाना है। तो उससे क्या है, मेरा x अकेला जाएगा तो मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई x रिलेटेड कुछ चीज होती है, मान लीजिए कुछ लिखा होता है, तो मैं उस x को भी इधर ले आता। तो x को एक तरफ कर लीजिए और जो है आपके नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। और एक चीज मैं प्रैक्टिस में है, वैसे तो कोई ऐसे कोई खास स्पेशल रूल नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन को देखे हैं, अक्सर जब बुक्स में भी सॉल्व किया हुआ है, मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए कि जब भी ABCD आप कुछ भी निकालें तो कोशिश करें उसे लेफ्ट साइड में ले आए, ना कि राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आप उसे ले आए, जैसे x है, मान लीजिए अगर यहाँ होता है x, तो x को इधर ले आइए तो बेटर रहेगा, उससे आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो कोशिश ये रखिए कि हर चीज़ जो है आपकी अब लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, स्पेशली आपकी ABCD। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन को मैं x को मैंने ऐसे लिखा है एज इट इज, 25 को मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे एज इट इज छोड़ दिया, और +3 यहाँ जाके बन जाएगा -3, यहाँ जाके बस साइंस चेंज हो जाएंगे और सब कुछ एज इट इज रहेगा। प्लस है तो माइनस, और माइनस अगर होता है यहाँ तो यहाँ जाके फिर वो प्लस बन जाता है। सो सिंपल। अब आगे x = 25 - 3, 25 - 3 होते हैं दैट इज 22। तो हमारे x की वैल्यू इस तरह से 22 निकल गई है। सो दिस इज योर आंसर। अब आप जो है ये चेक करना चाहें कि वेदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग, हमें इस चेक करना चाहिए कि ये सही कैसे है, हम प्रूफ चाहिए। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से होगा। प्रूविंग द एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपके सामने उसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ये सही है कि सिंपल। x + 3 = 25। अब x की वैल्यू 22 है, मैं अप्लाई, अब मैं यहाँ पे जो है क्या है, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ उसकी वैल्यू। अप्लाइंग x = 22। सो 22 + 3 होता है 25 = 25।
इससे क्या होता है कि जो है ये इक्वेशन जो है ये पक्की इक्वेशन है, पूरी सही इक्वेशन है, और जो हमारा आंसर निकला है वो भी सही है, और ये क्वेश्चन भी सही है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है। वैसे क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, जो क्वेश्चन है गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS और RHS आपस में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो है ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन को ये मैंने करके दिखाया है। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। This time here example number 2. Example number 2 says x plus 3 is equal to 25 plus x plus 2x. ये सेम जो example number 1 के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा जो है there is a slight difference, a little bit difference, यानी कि plus x plus 2x आपका जो है plus x और plus 2x आपका इसमें ऐड हो गया, अदरवाइज सब कुछ सेम था। तो इसमें जो है इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन और थोड़ा टिपिकल भी है, अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि +3 को इधर ले जाऊंगा मैं और x वाले को इधर ले आऊंगा, तो मुझे x वाले को x चाहिए मुझे हर हाल में यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को। सिंपल x है, x तो ऐसे है, इस x को +x को इधर लाके -x बन जाएगा, और ये जो इधर आके आपको बन जाएगा -2x लाइक दिस। और आपका जो 25 तो था ही यहाँ पे, और आपका जो है जो +3 है यहाँ जाके बन जाएगा -3 लाइक दिस। इस तरह से हम लिखेंगे। अब जो है +x और -x ये आपस में कट जाते हैं, बिकॉज ये टक्कर के आपस में सेम, तो जो है प्लस और माइनस जो है सेम अगर हो तो फिर ये कट जाते हैं, कैंसिल। अब हमारे पास अकेला क्या होता है, दैट इज योर -2x, और जो है आगे क्या है 25 - 3, 25 - 3 होता है आपका 22, 25 - 3 आपका होता है 22। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं इसको जो है क्या करता हूँ, मैं इसको -x को ऐसे छोड़ देता हूँ। अब जो बिकॉज जो है -2x है, तो आपका जो -2x आपका हो गया, तो जो है ये -2x है, इसमें 2 × x है, ये आपका जो है ये मल्टीप्लाई से स्टिक्ड है, ना कि प्लस माइनस से। तो मैं इसको 2 को इधर शिफ्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, ये इधर लगा है प्लस माइनस लगा है, लेकिन इधर नहीं लगा, 2 और x के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब है 2 × x, यानी कि -2x का मतलब यही होता है। अगर और इसमें खोलूँ, इसका मतलब -1 × 2 × x, इसमें तीन चीजें मिलेंगी आपस में, -1 और 2 और x, तीन चीजें मिलेंगी हैं। तो इस तरीके से जो है करके मैं क्या करता हूँ, इसे ठीक इसके नीचे में लिख देता हूँ लाइक दिस। इस तरीके से लिखूंगा। तो 2 × 2, 2 × 11 = 22। सो -x इज इक्वल टू 11। अब आप -x इक्वल टू 11 लिखें। अब यहाँ हमारा आंसर आ चुका है, या x इज इक्वल टू -11 लिखें, बात देखिए होती है। इस तरीके से करके जो है क्वेश्चन में आंसर है। जस्ट so here comes the last question, that is your x plus 3/3 is equal to 6। ये थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको भी हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज दिस टाइम ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन आ गया आपके सामने। तो जो है बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, अदरवाइज ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है मुझे क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन को लाइक दिस। अब जब ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो हम ये इक्वल टू लगा के इस तरीके से निशान हम बना सकते हैं x। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 3 3 से 9 प्लस दैट इज योर 10/3 लाइक दिस इज इक्वल टू 6, ऐसे लिखेंगे। अब अगले स्टेप में वी राइट 6 - 10/3 लाइक दिस, इस तरह से लिखेंगे, और इसे हम अपॉन 1 कर देंगे ताकि और बेटर रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो लाइक दिस। अब जो है अब आगे फिर से हम आगे बढ़ते हैं। सो 1 और 3 का जो एलसीएम होता है दैट इज 3 होता है। अब 3 को 1 से डिवाइड करना है, 3 को 1 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर है 3, और जो टॉप में बैठा हुआ है 1 के ऊपर, वहाँ उससे मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 6 लाइक दिस, जैसे हम करते आ रहे हैं। ओवर हियर ऑल्सो इस 3 को इस 3 से डिवाइड करना है, तो जो है आपका आंसर आएगा 1, जो टॉप में बैठा हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज योर 10, इस तरीके से। अब जो है अगले स्टेप में
6 3 से 18 माइनस 1 10 से 10 अपॉन 3 लाइक दिस। अब ये आ गया। सो इसको मैं और सॉल्व करने 18 माइनस 10 होता है दैट इज योर 8 अपॉन 3। अब 8 अपॉन 3 हमारा आंसर आ चुका है। इसको थोड़ा सा और जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिख के इसको एंडिंग करते हैं 3 3 to the 6 and 2। So 2 upon 3. This is your last answer. Just have a look. I hope you must have understand all the questions properly. और जो है इसके में जहाँ बेटर ये होगा कि जो है जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन और बेटर आपके लिए ये होगा कि आप इन तीनों क्वेश्चंस को जो है जैसी टाइम मिले आपको जस्ट टेक आउट योर कॉपी एंड योर पेन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट आउट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। जैसे मैं पढ़ा दूँ कि आपको आप जो है यूट्यूब खोला, आपने वीडियो देखी, आपने समझ लिया इसको, लेकिन जो है जब तक आप रियल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ पक्की नहीं हो पाएगी। तो जो है बेटर ये होगा कि आप जो है जब आपने देख लिया है, समझ लिया अच्छे से, तो अब आप जो है फोन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और जैसे ही अभी टाइम अभी चाहे तो बाद में आप जो है इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, इन तीनों क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए और फिर आप जो है इससे मैच कराइए। अपनी यूट्यूब की जो वीडियो है उसको खोल के आप चेक कर लीजिए आंसर क्या है, क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है करके आपको खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ नहीं आ रहा तो बार बार आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉल्व किया यहाँ पे बहुत सिंपल वे में। स्पेशली जो थर्ड क्वेश्चन है इसके लिए आपको जो है जो आपके फ्रैक्शंस के रूल्स हैं वो भी यहाँ पे फॉलो होंगे, नॉट ओनली अलजेब्रिक बट फ्रैक्शनल रूल्स आल्सो। तो अलजेब्रा के जो फ्रैक्शन के दोनों के रूल्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको जो है फ्रैक्शन में जो है दिक्कत होती है, आपको ठीक से प्लस माइनस करना नहीं आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना फ्रैक्शन में, तो बेटर होगा कि पहले एक बार आप उससे सीख लें फिर आप इस क्वेश्चन में करें तो ज़्यादा अच्छा से होगा। और आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्सिमम आपको आता होगा कि तो इट्स वेरी सिंपल फ्रैक्शन करना सॉल्व आता होगा। नहीं आता है तो आप पहले सीख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे मैं करके दिखाया। चलिए मैं जो है यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ, तो अगली वीडियो से मैं जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दूंगा। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।